प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियो, आज के मनन के लिए जो मैंने विषय लिया है वो है नया वर्ष, नया आरंभ परमेश्वर के साथ। प्रियो, पिछला वर्ष हम में से बहुतों के लिए आशीषों भरा रहा होगा और कुछ लोगों के लिए संघर्ष से भरा हुआ रहा होगा और कुछ लोगों के लिए अभी भी अधूरी प्रार्थनाओं से जुड़ा हुआ होगा। प्रियो, कैलेंडर बदल गया, तारीख बदल गया, नया वर्ष आ गया, परंतु ये नया वर्ष प्रियो हमें परमेश्वर के साथ एक नए आरंभ का एक पवित्र निमंत्रण है। सो आइए हम परमेश्वर के इस पवित्र निमंत्रण को अपने जीवन में स्वीकारें और परमेश्वर से बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करें। हम इसमें पहली चीज देखते हैं कि नया वर्ष हमारे जीवनों में तभी नया होता है जब हमारा जीवन मसीह में नया होता है। प्रियो, आज हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कैलेंडर बदल गया है, तारीखें बदल गई हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या हमारा जीवन भी बदला है? प्रियो, तारीख बदल लेने से या कैलेंडर बदल लेने से हमारे जीवन में नया कुछ नहीं होता जब तक कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया काम नहीं करता। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 5वां पद हमसे कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सो प्रियो, परमेश्वर पिता इस वर्ष में हम सबों के लिए सब कुछ नया करने जा रहे हैं, बहुतायत की आशीष हमें देने जा रहे हैं और जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये विशेष रूप से एक विशेष निमंत्रण है कि देखो मैं तुम्हारे जीवनों के लिए सब कुछ नया कर रहा हूँ। और आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता से इस आशीष को प्राप्त करें और जो लोग परमेश्वर पिता पर विश्वास रखते हैं उनके लिए यह साल साधारण नहीं होगा बल्कि परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ होगा। दूसरी बात हम देखते हैं प्रियो, बीते हुए को छोड़े बिना आगे बढ़ना असंभव है। अर्थात बीते हुए को हमें छोड़ना है, पुराने बातों को, हमारी पुरानी शिकायतों को, हमारे पाप अपराधों को, सब कुछ को हमें पीछे छोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां पद और 5वां अध्याय और 17वां पद हमसे कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नई हो गई। सो प्रियो, परमेश्वर पिता के हाथों में अपने जीवन को हम सौंप दें। ये नया वर्ष में जब हम प्रवेश कर चुके हैं तो अपने पुराने बोझों को, अर्थात अपनी असफलताओं को, पाप को, घाव को, रिश्तों की करवाहटों को अपने साथ लेकर ना चलें, इन्हें पीछे छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो बीत गया उसे भूल कर हमें आगे की ओर बढ़ना है ना। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं पीछे वाली सब बातों को भूल कर आगे बढ़ता चला जाता हूँ, उस निशाने की और दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पहुँचो परमेश्वर पिता ने उसके लिए रखा है। सुप्रियो, इस वर्ष में परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए बहुतायत की आशीषों को रखा है। आइए हम भी बीती हुई बातों को भूल के, पुराने पाप, अपराध और असफलताओं को छोड़ के, रिश्तों की करवाहट को छोड़ के हम आगे बढ़ते चले जाएं ताकि हम परमेश्वर से इस वर्ष में उन आशीषों को प्राप्त करने पाए जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखी है। प्रियो, हमें पुरानी बातों को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, अपने आप को खाली करना अत्यंत आवश्यक है, तभी परमेश्वर पिता की आशीषें को हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाएंगे। हम देखते हैं कि इजरायली लोग मिस्र देश से निकल गए थे, परमेश्वर ने उन्हें सारी आशीषें दी थी, है ना। उनको खाना अच्छा खिला रहे थे, उनके वस्त्र पुराने नहीं हो रहे थे, उनके पैरों की जूती चप्पलें पुराने नहीं हो रहे थे और वे उन लोगों की जो भी आवश्यकता थी उसको सब कुछ परमेश्वर पिता पूर्ण कर रहे थे। उन्होंने आश्चर्य कर्मों को भी देखा, लाल समुद्र को 2 भागों में बढ़ते हुए देखा, परंतु फिर भी प्रियो वे परमेश्वर और मूसा के ऊपर बड़बड़ाए और कुड़कुड़ाए और
उनके मन से मिस्र नहीं निकलने पाया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा, क्यों ना हम अपना एक अधिकारी ठहराएं और हम वापस मिस्र को चले जाएं। और प्रियो, वे लोग कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाए जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। सो प्रियो, हमें चिड़चिड़ाना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है, पुरानी बातों को अपने साथ लेके नहीं आना है, बल्कि अपने आप को नम्र और दीन करके इस नए वर्ष में हमें रहना है, ताकि हम परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है कि देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ, तो परमेश्वर पिता जो जो नई नई आशीषें हमें देने जा रहे हैं, उन आशीषों को अपने जीवनों में क्या कर सकेंगे, प्राप्त करने पाएंगे। हम प्रिय लूत की पत्नी को भी देखते हैं कि लूत की पत्नी के लिए नया जीवन था और सुरक्षित भविष्य भी था, परंतु फिर भी उसने पीछे मुड़ के देखा और वो विनाश हो गई। सो प्रियो, पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। वचन कहता मैं सब कुछ तुम्हारे लिए नया करने जा रहा हूँ। सो प्रियो, आइए इस नए वर्ष में हम उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, उन आशीषों को हम प्राप्त कर लें जो परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रखी है। तीसरी बात हम देखते हैं प्रियो, बिना सोच बदले साल बदलना व्यर्थ है, अर्थात हमें सोचने का तरीका भी बदलना होगा। नए वर्ष वास्तव में नया तभी बनता है जब हमारा मन और हमारी सोच नई हो जाती है। इसमें हम केवल नई डायरी लें या नए कपड़े लें या फिर हम नए संकल्पों को लें, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा सोच का, हमारे मन का बदलना भी जरूरी है। परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है, रोमियो 12 और उसके दूसरे पद में वो हमें याद दिलाता है कि अपने मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, जब हमारा जीवन बदलेगा तो हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। और हमारा जीवन कब बदलेगा? जब हमारी सोच बदलेगी, जब हमारा चाल चलन बदलेगा। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पवित्र करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर पिता ने इस नए वर्ष में हमें एक पवित्र निमंत्रण दिया हुआ है, और जब हमने उसके इस नए पवित्र निमंत्रण को अपने जीवनों में ग्रहण किया है, सो आइए हम भी अपने जीवनों को पवित्र करें और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। प्रियो, यदि हमारा बाइबल पढ़ने का तरीका वही पुराना होगा, प्रार्थना करने का तरीका वही पुराना होगा, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ वही पुराना होगा, तो प्रियो हम आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इस नए वर्ष में हमें अपने संबंध को परमेश्वर के साथ दृढ़ करना है, मजबूत करना है। और वो कैसे होगा? वचन पढ़ के, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के, उपवास और प्रार्थना के साथ, और परमेश्वर के वचन को याद करके हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा और परमेश्वर की आशीषें हमें प्राप्त होगी। सो प्रियो, आइए हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें, जैसे दाऊद ने करा। प्रियो, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सी गलतियों को करा, परंतु उसने परमेश्वर पिता से अपने पापों को नहीं छुपाया। उसने अपने पापों को परमेश्वर पिता के सन्मुख स्वीकार किया और परमेश्वर पिता से कहा कि मुझे एक नया मन दे। परमेश्वर पिता ने उसके पाप और अपराधों को क्षमा किए और उसे एक नया मन दिया, और परमेश्वर पिता उसके साथ सदा, उसकी मृत्यु तक परमेश्वर पिता उसके साथ बना रहा। उसी रीति से प्रियो, आइए हम भी परमेश्वर पिता को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और परमेश्वर पिता को अपने जीवन में काम करने का मौका दें प्रियो। और परमेश्वर पिता से कहें कि प्रभु, हम आपके पास आते हैं, हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करके हमें एक नया और एक पवित्र जीवन जीने में हमारी सहायता और मदद करिए। और परमेश्वर पिता हमारी सहायता और मदद इस वर्ष में करने जा रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर की इस पवित्र निमंत्रण के अनुसार अपने जीवन को पवित्र करते हुए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहने पाए और पवित्र आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रिय, चौथी बात हम देखते हैं कि इस नए वर्ष में हमारा भविष्य अनजाना है, लेकिन परमेश्वर भरोसेमंद है, परमेश्वर विश्वास के योग्य है। प्रियो, नया साल हमें डराता है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, परंतु परमेश्वर का वचन हमें विश्वास दिलाता है। और वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय और उसका 8वां पद में, कि यहोवा आप ही तुम्हारे आगे आगे चलता रहेगा। सो प्रियो,
हमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास अगले साल या इस वर्ष में नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारी परिस्थितियाँ कैसी होगी, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर जानता है। जब वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा प्रियो, तो परमेश्वर हमारे प्राणों को नाश होने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से और हमारी आँखों को आंसू बहाने से वो बचाएगा। जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है प्रियो, तो वो हमारी रक्षा करता चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा वो मार्गदर्शक होता है प्रियो। हमारे अंधेरे मार्गों को हटा के उसमें वो उजियाला करता है और हमारी सहायता और मदद करता है। जैसे वो इजराइलियों के आगे आगे चला, दिन में बादल के खंबे के रूप में और रात में आग के खंबे के रूप में परमेश्वर पिता इजराइलियों के आगे आगे चले, उसी रीति से इस नए वर्ष में प्रियो हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे आगे आगे चलने के लिए तैयार है। क्या हमने परमेश्वर पिता को हमारे आगे आगे चलने का मौका दिया? आइए हम इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता को अपने आगे आगे चलने का मौका दें, परमेश्वर पिता को अपने जीवनों में प्राथमिकता दें, उसे प्रथम स्थान दें, ताकि वो हमारे जीवनों में उस कार्यों को करे जो परमेश्वर पिता चाहते हैं। हमारे जीवनों में नए नए कार्य आएंगे, नए नए आशीषें आएंगी और परमेश्वर पिता हमारे आगे आगे चल के हमारे लिए सभी बंद दरवाजों को खोलेंगे और हमारे लिए सब लोहे की बेड़ियों को तोड़ के और पीतलों के फाटकों को तोड़ के खोल के हमारे आगे आगे चल के हमारे लिए पूरा सरल समतल मार्ग को बनाएंगे। विश्वास करिए प्रभु हमारा ऐसा ही है और इन वचनों की घोषणा करें। हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं प्रियो कि अब्राहम को परमेश्वर पिता ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चल, और अब्राहम को नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। उसने अपने जीवन में सारी आशीषों को प्राप्त करा। प्रियो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? हमें विश्वास रखना है, क्योंकि पांचवी बात हम सीखते हैं कि विश्वास से जब हम नए साल को शुरू करते हैं तो वो साल चमत्कारों से भरा हुआ होता है। हमारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करते हैं और हमारा साल चमत्कारों से, परमेश्वर की महासामर्थ के कार्यों से भरा हुआ होता है, परंतु खत्म परमेश्वर की गवाहियों से होता है। हम अपने जीवनों से बहुत सी गवाहियों को देंगे, ये हमारा विश्वास है प्रियो। आइए हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। जैसा वचन कहता है मत्ती 6:33 में कि पहले उसके राज्य और धाम की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो प्रियो आइए हम पहले परमेश्वर पिता से जुड़ें, परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ें, सीखें, मनन करें, याद करें, उपवास और प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहें, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुने और उसके लिए हमें अपने आप को शांत करना होगा। इब्रानियों 3:15 कहता है यदि तुम आज परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। सब प्रियो अपने हृदयों को नम्र करें, दीन करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, शांत मन से बैठें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अगुवाई करने दें, उन्हें इनवाइट करें, आइए हमारे जीवन में आप कार्यों को करिए, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनने पाए और हम देखेंगे कि परमेश्वर इस वर्ष में हमारे जीवनों में बहुतायत की आशीषों को करेंगे, हम अपने जीवनों में चमत्कार को देखेंगे। प्रियो हमारा परमेश्वर हमारे साथ सदा रहता है। हाँ, एक कपल था, एक जोड़ा था 2020 में प्रियो, और शादी के 3 साल हो चुके थे और उनके पास संतान नहीं थी, और उन्होंने 2024 के प्रारंभ में उनकी जो अधूरी प्रार्थनाएं थी, जो अधूरी इच्छाएं थी, उसके लिए उन्होंने अपने आप को प्रभु के सन्मुख रख दिया कि परमेश्वर पिता अब हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। दोनों पति पत्नी ने घुटना टेके, हाथ पकड़े और प्रभु से कहे कि हम अपने आप को आपको सौंप देते हैं। प्रभु हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करिए और हमारे जीवन में सब कुछ आप नया कर दीजिए और हमें संतान की आशीष दीजिए। प्रियो उन्होंने परमेश्वर पिता के वचन की घोषणा की कि जैसे आपने सारा को इसहाक दिया, जैसे आपने हन्ना को शमूएल दिए, उसी रीति से आप हमें भी संतान की आशीष दीजिए। और परमेश्वर पिता ने
पति पत्नी की प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें संतानों की आशीष दी। एक संतान नहीं, 2-3 संतान परमेश्वर पिता ने उन्हें दिए। और प्रियो, उनका जीवन खुशहाली से भर गया। उनकी अधूरी प्रार्थनाएं पूरी हुई, उनकी जो मनोकामना थी वो इस वर्ष में पूरी होने पाई। प्रियो, आइए हम भी अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर पिता हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना चाहते हैं, परंतु शर्त है कि हम परमेश्वर के इस पवित्र निमंत्रण को स्वीकार करें, प्रभु को प्राथमिकता दें और प्रभु को अपने जीवनों में कार्य करने दें, प्रभु को अपने आगे आगे चलने दें। सो प्रियो, आज के वचन में जो हमने सीखा उससे हम आत्मिक शिक्षाएं क्या लेते हैं? उससे हम आत्मिक शिक्षा ये लेते हैं, पहली बात कि नया वर्ष तभी नया होता है जब हमारे जीवन में मसीह नया होता है। प्रियो, नया कैलेंडर जीवन को नहीं बदलता, बल्कि मसीह में नया जन्म हमारे जीवन को पूरी तरह बदलता है। और जब कोई व्यक्ति मसीह में आता है तो पुरानी बातें और सारे पाप, अपराध, भय, असफलताएं पीछे छूट जाती हैं और परमेश्वर पिता उनके जीवनों में सब कुछ नया कर देता है। सो प्रियो, नया वर्ष हमें अवसर देता है कि हम पुराने जीवन को पीछे छोड़ के परमेश्वर के साथ नई शुरुआत करें। दूसरी बात हम देखते हैं कि बीते हुए को छोड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते या आगे बढ़ना असंभव है। प्रियो, जो लोग अपने पुराने घाव, शिकायत और असफलताओं को लेके साथ में चलते हैं, वे परमेश्वर पिता से अपने जीवनों में नई आशीषों को ग्रहण नहीं कर पाते। प्रियो, हमें अपने आप को खाली करना होगा, पुरानी बातों को अपने जीवनों से हटाना होगा, अपने जीवन को खाली करना होगा, ताकि हम परमेश्वर पिता के साथ नई शुरुआत करके नई आशीषों से अपने जीवनों को भर दें। परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं कि हम पुरानी बातों को छोड़ दें, क्योंकि पुरानी बातें, पुरानी असफलताएं, ये सब हमें आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करती हैं और आशीषों को प्राप्त करने में भी रुकावटें पैदा करती है। इसलिए आइए हम सब कुछ पुराना पीछे छोड़ के परमेश्वर के साथ नई आशीषों को प्राप्त करें और अपना जीवन प्रभु को सौंप दें। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमारा सोच का बदलना भी बहुत जरूरी है। बिना सोच बदले हमारा जीवन या साल नहीं बदलता, सब कुछ व्यर्थ है। नया साल प्रियो बाहरी दिखलावा नहीं चाहता, बल्कि आंतरिक परिवर्तन चाहता, हमारे मन का बदलना वो चाहता है। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने मन बदलें, अपनी सोच, विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों को एक नई दिशा की तरफ ले चलें और हम उस परमेश्वर के उस पवित्र निमंत्रण को स्वीकार करें, ताकि हमारा जीवन एक पवित्रता की ओर बढ़ने पाए। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी बदली हुई सोच ही हमारे बदले हुए जीवन की कुंजी है। सो यदि हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को बदल के, अपनी सोच को, अपने मन को बदल के परमेश्वर की इच्छा के योग्य बनाना होगा। और चौथी बात हम देखते हैं प्रियो कि भविष्य अनजाना है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। नया साल हमें डराता है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि आने वाला पल, आने वाला समय, दिन, महीने हमारे कैसे बीतेंगे। परंतु प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर का वादा है कि वो हमारे आगे आगे चलेगा और वो चलता रहेगा। और प्रियो, जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है तो हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए योजनाओं को बनाता हूँ वो सब तुम्हारे लिए लाभ के लिए है, तुम्हारे लाभ के लिए है। सो प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने भविष्य की चिंता ना करें और डरे नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है वो स्वयं परमेश्वर पिता हमारे आगे आगे चल के उसे पूरा भी करेंगे। और हम पांचवी बात देखते हैं कि विश्वास से शुरू किया हुआ साल हमारे जीवनों में चमत्कार को लेके
आता है। प्रियो, जब हम शिकायत की बजाय विश्वास को चुनते हैं और डर की जगह जब हम प्रार्थना को चुनते हैं और निराशा के बजाय जब हम धन्यवाद परमेश्वर को देना चुनते हैं, तब परमेश्वर असंभव परिस्थितियों में भी काम करता है और हमारे जीवनों में हमारे जीवनों को चमत्कारों से भर देता है। अपने बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्यों को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में करता है और हम नए वर्ष को विश्वास के साथ तो प्रारंभ करते हैं, परंतु गवाहियों के साथ हम समाप्त करेंगे। ये हमारा विश्वास है कि इस वर्ष परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत रीति से आशीषित करने जा रहे हैं। प्रियो, आइए हम अपने समय को, अपनी नौकरी को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने भविष्य को, सब कुछ को प्रभु के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर पिता पे विश्वास करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। प्रियो, परमेश्वर पिता हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे प्राणों को नाश होने से और हमारी आंखों को आंसू बहाने से बचाने में सक्षम है। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। इसलिए आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस नए वर्ष में परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश करें और करते चले जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ रहेगा, हमारे आगे आगे चलेगा, तो हम बहुतायत की आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम नया साल विश्वास से शुरू करते हैं तो परमेश्वर नई शुरुआत को देता है। जब हम नया वर्ष परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो हमारे लिए नए द्वारों को खोलता है। प्रियो, ये नया वर्ष एक अवसर है पुराने बोझ को छोड़ने का, नई सोच को अपनाने का और परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखने का। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने आगे आगे चलने देता है, प्रियो, उससे भविष्य में डरने की आवश्यकता नहीं। साल नया है और यीशु मसीह हमारे साथ है, तो प्रियो ये साल निश्चित ही हम सबों के लिए असाधारण होगा और आशीषों भरा होगा। सो परमेश्वर पिता प्रियो हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। ये साल हम सबों के लिए बहुत सारे चमत्कारों से भरा हुआ हो, परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों से भरा हुआ हो। आइए हम परमेश्वर को अपने जीवनों में प्रथम स्थान दे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए। परमेश्वर के इस पवित्र निमंत्रण को जब हमने स्वीकारा है तो हम अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के सन्मुख आ जाएं, ताकि परमेश्वर ने जो हमसे इस नए वर्ष में वादा किया है कि देखो मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूँ, इसको हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज घोषणा करते हैं। परमेश्वर, हम आपके इस वचन की घोषणा करते हैं कि आप हम सबों के जीवनों में सब कुछ नया करने जा रहे हैं, आप बदलने जा रहे हैं, हमें आशीषों से भरने जा रहे हैं और हम आपकी आशीषों को अपरंपार रीति से अपने जीवनों के लिए स्वीकार करते हैं। प्रियो, इन वचनों की घोषणा करते हुए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर पिता इन वचनों के साथ हम सबों को आशीषित करे और एक बार पुनः आप सबों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत रीति से आशीषित करे। शालोम शालोम और शालोम। आमीन आमीन और